19 तारीख दी थी, 20 क्यों की है फिर? या तो पुलिस को उलझाना चाहते हैं पहले से पहले ही है। तो दिल्ली पुलिस आजकल भाजपाइयों के लिए काम कर रही है, संघियों के लिए काम कर रही है। तो 24 तारीख को आदित्यनाथ योगी यहाँ आ रहा है न्योडा में, ठीक है, और न्योडा में संघी करेंगे दंगा और इस प्रोटेस्ट को करा जाएगा साजिशनामा कि अपना संवैधानिक अधिकार है, हमारी आज़ादी पर अगर हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कि ये दंगा कराएंगे, इसमें आरएसएस ही हमारे आंदोलन में को ये भेजेंगे और हम उनको पकड़ेंगे उनके गोला लाठी लगेगी सरकार की तरह। हमारी जनता के सामने आ गई और तुम्हारे जो छुपे हुए कारनामे थे वो आज जनता तार तार कर रही है। इसलिए तुम सरकार में बैठे हुए लोगों, तुम सब डर रहे हो। देखो वो वार्ता तो पता ना सरकार ने क्या सोच के की है, हमें तो लग रहा है कुछ ना कुछ साजिश ही होगी इसमें भी। क्यों लग रहा है आपको साजिश है? अरे पहले 19 तारीख दी थी, 20 क्यों की है फिर? या तो पुलिस को उलझाना चाहते हैं पहले से पहले ही है, नहीं समझ रहे। जो भी है सोच के गवर्नमेंट की उसने दिमाग लगा के किया है, ये आगे जो बढ़ाई है वार्ता को। 26 जनवरी की जो परेड थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। देखो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी पहले दिन से ही कह रहा है, किसान जो कर रहा है वो अपने हक के लिए कर रहा है और वो अच्छा भी कर रहा है और सही कर रहा है। देखो आपको पहले दिन से ही बोल रहे हैं ना, हम सही हैं, हर हाल में हम सही हैं और यही हम सिद्ध करके जाएंगे यहाँ से कि हम ही सही थे, सरकार गलत थी। क्या तैयारियां हैं आपकी उस दिन की? हम 26 तारीख की हमारी पूरी तैयारी है, परेड करेंगे अपना। एक बात बताओ ना, आज़ादी के बाद में उस 10 साल तक तो उसी से ट्रैक्टरों से ट्रॉलियों से ही परेड हुई है, सारी झांकियाँ ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर रहती थी। हमें सरकार से कोई खर्चा ले रहे नहीं, कोई कुछ कर रहे नहीं समझ रहे, तो उसमें आप सरकार को क्या दिक्कत है? हम भी झांकी दिखा देते हैं अपनी, फ्री की झांकी है हमारी, देखो तो भारत को दिखाओ कैसी झांकी है। फिर पुलिस क्यों जो है नहीं चाहती कि आप लोग परेड करें? भाई हम उनकी जो परेड का जो उनका मार्ग है, रूट है, जो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरा वैकल्पिक मार्ग मांग रहे हैं, आउटर रिंग रोड मांग रहे हैं। क्या दिक्कत है? आउटर रिंग रोड दे दो। क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस बारे में हम तो यही कहेंगे भाई, ये लोग तो सदैव अधिकारों का हनन करते हैं और आंदोलनों को इन्होंने हमेशा कुचला है। इनका इतिहास है, आज़ादी से पहले भी आंदोलनों के खिलाफ रहे हैं संघी, और संघियों की सरकार है। पुलिस के पाले में गेंद इसलिए डाली है कि दिल्ली पुलिस तो जब से ये बीजेपी की सरकार बनी है तब से गुंडा बन गई है। पहले यही दिल्ली पुलिस थी जिसमें किरण बेदी जैसी IPS का नाम पूरे भारत में था, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी का चालान काट दिया था। इतनी ताकत हुआ करती थी। आज उल्टा काम करती है, कभी छात्रों को गिरफ्तार करती है, ठीक है, जो लोग दंगे कराते हैं उनका संरक्षण करती है, यहाँ तक कि मजिस्ट्रेटों को भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जैसे कि SS मुरलीधरन। तो दिल्ली पुलिस आजकल भाजपाइयों के लिए काम कर रही है, संघियों के लिए काम कर रही है। तो 24 तारीख को आदित्यनाथ योगी यहाँ आ रहा है न्योडा में, ठीक है, और न्योडा में संघी करेंगे दंगा और इस प्रोटेस्ट को करा जाएगा साजिशनामा के तहत बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल ये षड्यंत्र है, इसीलिए दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाली गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आजकल गुंडों का काम कर रही है। NIA देखिए आप, NIA किसानों पे वो लगा रही है। अजीत डोभाल कहाँ है जो इतना बड़ा खुलासा किया है अर्नब गोस्वामी के चैट ने? कहाँ गए अजीत डोभाल? कहाँ गए आज हमारे सेना के वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे? हमला किसने कराया? यानी कि जो अभी डांडिया ने जो क्लिप चलाया था जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और आपके ये क्या नाम है अमित शाह और राजनाथ सिंह पुलवामा की साजिश करते हुआ एक क्लिप चला था 2019 के चुनाव में, आज वो सही प्रमाणित हो रहा है अर्नब गोस्वामी के चैट के माध्यम से। सत्ता में बैठे लोग ही जब सेना पे हमला कराएंगे यारों, तो देश किन परिस्थितियों में आ चुका है। सेना को भी, CRPF को भी, पुलिस को भी समझना और सोचना पड़ेगा। आज दिल्ली पुलिस के सामने ज़मीर की आज बाजी है। दिल्ली पुलिस संविधान के तहत काम करती है। आज दुर्भाग्य है कि वो तड़ी पार गुंडे के अधीन है। दिल्ली पुलिस गरीबों पे जुल्म करती है। पुलिस अपना वो दिखाती है कि हम एक IPS हैं, जैसे कि वाल्मीकि समाज की बेटी को जला दिया यूपी में। देखो ना, जहाँ जहाँ गुंडे बैठे हैं वहाँ पुलिस का क्या काम है। किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया तो संविधान ने हमें सभी अधिकार दिए हैं। संविधान के हमारा धर्म भी हमें अधिकार देता है कि अत्याचार करने वाले के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस संविधान विरोधी तरीके से कार्य करेगी, ये गणतंत्र दिवस है, इसे मनाने का पूर्ण अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक का। कोई भी अदालत या कोई भी पुलिस या कोई भी देश का नागरिक हमें हमारे गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस को मनाने से नहीं रोक सकता है। ये हमारा अपना संवैधानिक अधिकार है। हमारी आज़ादी पर अगर हमला होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बात याद रखें, हमेशा तड़ी पार हमेशा के लिए। देखो ये चुन चुन के जो हमारे जो 40 पदाधिकारी यूनियन के या अध्यक्ष हैं, उन्हीं को टारगेट करके दिया जा रहा है और उसको आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये और उन्हें बदनाम करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और ये सक्सेस नहीं होंगे, कितने भी हथकंडे अपना लें, कुछ भी कर ले। देखो ये आंदोलन से तो आए थे, मोदी जी आंदोलन से ही आए थे और ये आंदोलन से ही जाएंगे। अब हमने ये तय कर लिया है, इनको विदा करके यहाँ से हमें जाना है।
समझ रहे हैं? तो ऐसे में ये जो आप एनआईए की नोटिस भेज के डरा रहे हैं या कोई आप कह रहे हैं कि दंगा यहाँ पे कराना चाहते हैं, क्या लगता है ये कितना सच है इसमें? ये तो है ही, इनकी पॉलिसी यही है कि ये दंगा कराएंगे, इसमें आरएसएस ही हमारे आंदोलन में को ये भेजेंगे और हम उनको पकड़ेंगे उनको गोला लाठी लगेगी सरकार की तरह, जैसे सरकार की गोला लाठी लगी पड़ी है, उनको हम पकड़ेंगे। फिर ये नहीं समझ रहे, या तो वो आएंगे ही नहीं डर की वजह से, उन्हें पता है कि ये कौन है जिनका आंदोलन चल रहा है, वैसे आएंगे नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है। फिर भी अगर कोई जुर्रत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एनआईए का चरित्र किसी से छुपा नहीं है। अभी पुलवामा में हमले का षड्यंत्रकारी और संसद पे हमले का षड्यंत्रकारी जो था देवेंद्र सिंह, उसकी चार्जशीट इस एनआईए ने दाखिल नहीं कर पाई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी आतंकवादी को जो संसद में बैठी है उसे क्लीन चिट देने का काम इस एनआईए की टीम ने किया था, जिसे एनआईए की अदालत ने खारिज कर दिया। ये तो एनआईए का चरित्र है आज पूरे देश के सामने। बाकी की अर्नब गोस्वामी के चैट ने पूरे देश को जगाने का काम किया है। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार देशद्रोही साबित हो चुकी है। अब ये सेना को भी तय करना है, देश के सिस्टम को तय करना है कि इन्हें खुद को बचाना है या इन्हें इन संघियों की फुटबॉल बनना है। ये आज सिस्टम को तय करना है। आज सिस्टम की जमीर की बात है कि सिस्टम आज संविधान के साथ है या गुंडों के साथ है। सिस्टम में आप देख रहे हैं अर्नब के चैट के पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। मैं तुम डराने की बात कर रहे हो, मुझे ये बता दो, जो लोग खुद डरे हुए हैं वो दूसरों को क्या डराएंगे? मुझे एक बात बताओ, तुम डरे हुए हो इसलिए डरे हुए हो कि जनता ने तुम्हारा पूरा का पूरा चिट्ठा देख लिया और हर रणनीति तुम्हारी जनता के सामने आ गई और तुम्हारे जो छुपे हुए कारनामे थे वो आज जनता तार तार कर रही है। इसलिए तुम सरकार में बैठे हुए लोगों, तुम सब डर रहे हो। इसलिए डर रहे हो कि उसका मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जब एक कुलदीप सेंगर एक बेटी का बलात्कार करता है और उसके बाप को थाने में मरवा देता है और पूरा परिवार और पूरी परिवार के पीछे पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार लग जाती है, डरे हो तुम वहां से हो। कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता बदले और तुम्हारा जो जो किए हुए कारनामे वो खुले। डरे तुम इसलिए हो कि बुलंदशहर में एक बेटी का बलात्कार होता है और तुम सारी की सारी सरकार सही थे उन बलात्कारियों के साथ खड़े होते हो जो बलात्कार करने वाले होते हैं। उनकी जेल से चिट्ठी वायरल करवाते हो, बलात्कारियों के साथ सरकार खड़ी होती है। तो डरे तुम इसलिए हो, तुम डरे इसलिए हो कि मंदिर में जब बेटे किसी माँ का बलात्कार होता है और उसके बेटे के घर पर लाश फेंक दी जाती है और तुमसे जब पूछा जाता है तो तुम्हारा एक पुलिस का दरोगा जिसकी जो एक FIR दर्ज नहीं करता, तुम डरे इसलिए हो। तुम डरे इसलिए हो कि तुम्हारा प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में चलता और जब इन बेटियों की सुरक्षा की बात आती है, जो पिछली सरकार ने इनोवा दी उसमें टायर डलाने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम डरे इसलिए हो, तुम डरे इसलिए हो कि तुम एक नंबर के घोटालेबाज हो। तुमने मीटर में घोटाला किया जो चाइना से मंगाए, जिस चाइना को हमसे कहते रहे कि तुम गाली दो, उनसे तुम डील करते रहे और हमसे तुम डरे इसलिए हो कि गरीब का PF फंड तुमने खा लिया। डरे तुम इसलिए हो कि कोरोना काल में तुमने हमसे कहते रहे कि तुम ताली बजाओ, थाली बजाओ और अपने घरों में मोमबत्तियां जलाओ और तुम यहाँ करते घोटालों पे घोटाला करते रहे, हमारी PP किट के साथ घोटाला करते रहे, हॉस्पिटलों में लोगों की गिडनियाँ निकालते रहे, लोगों को बेफिजूल हॉस्पिटल में भर्ती करवा के बिल बनवाते रहे। वो तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं जिनके लिए तुम काम करते रहे। आज ये जनता पूरी हर तरीके से समझ गई, ये जनता तुमसे खिलाफ खड़ी है और ये लास्ट डरना ये है कि तुम्हें खूब पता है कि तुम अडानी अंबानी के पैरों में बिक चुके हो। तुम्हें खूब पता है कि एक किसान को मैं बेचना चाहता हूं और ये किसान किसी तरीके से बिकना नहीं चाहता। तुम डरे इसलिए हो कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल गई। तुम अब 2 सीट से निकले थे और मैं ये बताता हूं कि हिंदुस्तान में तुम्हें 0-0 जैसा आज तुम गन्ना की पेमेंट की बात करते हो, इन्हें हमने कितना दे दिया और आज इनको पर्ची 0 की दे दी है। यही किसान तुम्हें अगर 2022 और 2000 आने वाली 24 में अगर 0-0 न कर दे तो तुम मानना, नहीं तो मत मानना। 26 के पहले क्या कुछ बुरा हो सकता है आपको लग रहा है? जिस तरीके से बातें की जा रही है, साजिश की बात की जा रही है। एक बात समझ लो, 26 तारीख
हमारे लिए उत्सव की तारीख है, हमारी स्वतंत्रता की तारीख है, हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है। और तिरंगे की आन और मान और शान ये हमारे दिल में है और इसे लेके हम दिल्ली जाएंगे। रणनीति आपको नहीं बताएंगे, रणनीति हमारे नेता जैसे हमारे साथ हमें आगे आदेश देंगे हम जाएंगे। हम किस बॉर्डर से जाएंगे, किस क्षेत्र से जाएंगे, कहाँ से एंट्री करेंगे, ये मीडिया को नहीं बताएंगे। हमारी नेता जैसा हमें आदेश करेंगे। हम 26 तारीख को मखमली सड़कें जरा हम भी तो देखना चाहते हैं। आज़ादी हम आज़ाद जो देश को आज़ाद कराया वो हमारे पूर्वजों ने कराया। इनका इतिहास निकालोगे तो ये अंग्रेज़ों से तनख्वाह लेते थे, अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों के साथ खड़े होते थे। ये अंग्रेज़ों को वो लोग हैं कि जो अंग्रेज़ों का इन्होंने आज़ादी के टाइम हमारे देश के जो शहीद हुए हैं उनके साथ गद्दारी की थी, आज हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनको इनकी औकात याद दिलानी है। और ये सबको मैं बता देता हूँ कि आने वाला 26 तारीख को या उससे पहले अगर ये फैसला करते हैं तो ठीक है, नहीं तो स्वतंत्रता दिवस ये दोबारा इतिहास रचा जाएगा। ये गेट तो क्रांतिकारी गेट बन गया है, इनका दोबारा इतिहास रचा जाएगा। और हमें डबल 26 जनवरी अब ये जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसको मैं हम किसान उसको इतनी अपनी औकात दिखा देंगे कि हर परेड में ट्रैक्टर शामिल करेगा, ये उसको औकात दिखा देंगे। एक किसान अपना वजूद समझ गया, अपना सब कुछ समझ गया। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम अन्नदाता हो, तुम्ही ने तो कहा था तुम राष्ट्रभक्त हो। अरे हमें तुम असली राष्ट्रभक्त बना के और तुम अडानी अंबानी की गोद में बैठ गए। औकात समझ लो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे लिए चाइना सुरक्षित है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए पाकिस्तान सुरक्षित है, अपना इंतजाम कर लो। हम जाग गए, हम तुम्हें सही जगह भेज के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। देखो योगी जी को हमने मुख्यमंत्री चुन दिया था 2022 में, सुन लो वो 17 में 2000 हमने 17 में योगी जी को मुख्यमंत्री चुन दिया था। मुख्यमंत्री नोएडा में जो एक बार मुख्यमंत्री आता है वो दोबारा नहीं चुना जाता है। और इन्हें योगी जी को पता है, इसलिए नोएडा घूमने आए हैं कि 2022 में इनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। ये घंटा बजा के आए थे, घंटा बजा के जाएंगे और आगे भी घंटा बजाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश इन पर संभल नहीं रहा। एक हीट इन्होंने कहीं नहीं लगाई। पिछली सरकारों का फीता काटने का काम किया इन्होंने, न उत्तर प्रदेश में कहीं किसी तरीके का विकास नहीं किया। हमें गिफ्ट में गाय और दे दी, हमें तो इन्होंने घर से जो है खेतों पे डाल दिया। और मोदी जी ने हमारे ऊपर उपकार किया कि हमें फुटपाथ पे डाल दिया। तो ये आने वाला इनके लिए दिन खराब है। योगी जी को पता लग गया कि अब हमें घंटा बजाना है। योगी जी को उनका घंटा उन्हें मुबारक हो। उत्तर प्रदेश छोड़ो, इसमें आके कोई नया मुख्यमंत्री राज करेगा जो किसानों का बेटा होगा, किसान के परिवार से होगा, किसानों का हमदर्द होगा, किसानों का काम करने वाला होगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।